हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट 1857 रिवॉल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइस, आप लोगों को जैसे पता होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो 1608 में आई थी हमारे इंडिया में। तो इसका मेन मोटिव क्या था, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पर भी, बहुत ज़्यादा आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, एट में पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स का जो राज था हमारे इंडिया में हुआ करता था बहुत पहले। तो 1608 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो इसका मेन मोटिव ये था कि यहाँ पर ये लोग ट्रेड एज अ ट्रेडर्स बन के आए इंडिया में। स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिको, डाई, टी, ओपियम, यानी कि जैसे हम लोग अफीम कहते हैं, ये सब इनको बेचना था। यहाँ पर ये लोग ट्रेड करने आए थे। तो जब इनने ट्रेडिंग करना शुरू करा यहाँ पर, जब इनने ट्रेड करा तो यहाँ पर देखा इनने कि यार इंडिया के लोग तो बहुत ज़्यादा बोले हैं, इनको हम लोग जैसा बोलते हैं वैसे ये लोग कर देते हैं। तो अब इनके पास ना एक बहुत अच्छा चांस आ गया था कि ये सोच रहे थे हम लोग और अपनी कंपनीज और अपनी कंपनीज को इस्टेब्लिश करें और इंडिया के ऊपर हम लोग राज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी थिंकिंग बना ली कि यार इंडिया को के ऊपर तो राज करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखो बेसिकली क्या था ना, एशियन टाइम्स में जो इंडिया था ना, वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। उधर कोई यूनिटी नहीं थी। तो इन लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लोगों को लगी कि यार हम लोग इंडिया पे बहुत अच्छे से राज कर सकते हैं। जैसे जैसे इन लोगों ने अपने कदम इंडिया के ऊपर बढ़ाए, तो इनने पाया कि इंडिया के लोग तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इन्हें हम लोग जैसा कहें वैसा ये लोग कर लेते हैं। तो इनने सोचा कि यार ये सबसे बेस्ट टाइम है हमारा, यहाँ पर ना इनके पास यूनिटी है ना कुछ है, तो हमने यहाँ पर इन्हें इनके ऊपर राज कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ करता था ना, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अच्छे ओर हुआ करते थे, मिनरल्स हुआ करते थे, और भी जितना आप कहें हीरे जवाहरात, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की थी। तो इन लोगों ने सोचा अब तो इधर राज करना ही है हमें। तो देखो 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी और इफेक्टिवली कब रूल करना शुरू करा था, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ बैटल ऑफ प्लासी की। ये जो फोटो है ना, बैटल ऑफ प्लासी के बाद की है। देखो लेफ्ट साइड पे रॉबर्ट क्लाइव खड़ा हुआ है और राइट साइड पे मीर जाफर खड़ा हुआ है। तो देख सकते हो बाद की फोटो है ये। लगभग 100 सालों तक इन मक्कारों ने इंडिया पे राज करा और कोई इस 100 सालों तक बड़ी आवाज़ नहीं उठी गई। छोटी मोटी आवाज़ें तो उठा करती थी, बट जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इस आवाज़ों को कुचल दिया करते थे। वो प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं चाहते थे अपने खिलाफ, और जो प्रोटेस्ट करते थे ना, उनको वो कुचल देते थे, बिल्कुल ख़त्म कर देते थे वो उन्हें। तो आप लोग सोच रहे होगे कि सर 100 सालों तक तो कोई आवाज़ नहीं उठी, बट 100 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इंडियंस ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी, और 100 साल के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो कैसे गया। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। तो देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना एक नई राइफल इशू कर दी 1857 में, और इसके खिलाफ हो गए इंडियंस। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो जो पुरानी राइफल्स हुआ करती थी ना, वो कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी। मैं आपको इमेज दिखाता हूं। तो पहले क्या हुआ करता था ना, देखो आपने पुरानी फिल्मों में ऐसी बंदूक देखी होगी जिसमें पहले हमें बारूद डालना होता था, फिर गोली डालनी हुआ करती थी, एक पतली सी रॉड हुआ करती थी, फिर जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं बुलेट को शूट करते थे। तो ये जो प्रोसेस हुआ करता था ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हुआ करता था। देखो मैं बेसिकली अब तुम्हें बताता हूँ आसान लैंग्वेज में। ये जो पैकेट्स हुआ करते थे ना, अब जो नए पैकेट्स बने हैं, इसमें क्या होता था कि सफिशिएंट बारूद हुआ करता था, बुलेट हुआ करती थी, और जो ये पैकेट्स बने रहते थे ना, वो काव और पिग के जो फ्लैश हुआ करता था, या फिर फैट कह सकते हो, उससे बना हुआ करता था। और जो काव होती थी वो हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा मान्य हुआ करती थी, पूजी जाती थी, और जो सुअर होता है वो इस्लाम में हराम होता है। तो इनकी ड्यूरेबिलिटी के लिए इन्होंने काव और पिग के फ्लैश से बनाना शुरू करा था। और जो हिंदू और मुस्लिम थे, इनके बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स ब्रेक डाउन हुए थे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग ऐसे इसको मुंह से फाड़ के और फिर क्या कहते हैं बंदूक फायर करें, ऐसा नहीं चाहते थे ये लोग। तो इसकी वजह से इनके ज़्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। अब देखो इस एक्टिव की वजह से हुआ क्या, बरहमपुर फेब 1857 में सोल्जर्स ने मना कर दिया बंदूक चलाने को। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर कि सोल्जर्स ने मना कर दिया बंदूक चलाने को 1857 में बरहमपुर में। फेब का महीना था वो। और बाराकपुर में मंगल पांडे हुआ करते थे सोल्जर, तो उनने अपने यूनिट के मेजर को ही बंदूक गोली से उड़ा दिया।
तो सोच सकते हो आप लोग कितना प्रोटेस्ट हुआ था एट दैट टाइम, इस सिर्फ एक राइफल की वजह से, न्यू लॉन्च राइफल की वजह से कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। और बाराकपुर में भी मंगल पांडे ने अपने यूनिट के मेजर को गोली से उड़ा दिया। और मेरठ में, यूपी के मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, 90 सिपाहीज ने मना कर दिया बंदूक चलाने को, और 85 को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तो हुआ क्या, जो 5 बचे सोल्जर थे ना, उनने 85 जो सिपाहीज थे, जो कैद थे, उनको अगले दिन रिहा कर दिया। और इन्हीं सब एक्ट की वजह से 100 साल के बाद एक आवाज़ उठी और इंडियंस ने ये ठान लिया कि अब ब्रिटिशर्स, तुम हमारे देश से बाहर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, और अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं रहेंगे। 10 मई 1857 को सोल्जर्स ने मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली के लास्ट मुगल जो रहते थे, बहादुर शाह जफर थे, तो उनके पास वो लोग मार्च करना शुरू कर दिया ठीक है। और वहाँ पर उनने जाके बहादुर शाह जफर से हेल्प मांगना शुरू करा, या फिर आप कह सकते हो उन्हें एकदम अपना लीडर मानना शुरू कर दिया। और इसी तरह सभी लोगों ने 1857 का रिवॉल्ट ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और ये बिना परवाह करे कि कौन सी कास्ट का है, कौन सी रीजन का है, सब लोग एकजुट हो गए। सो गाइस, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।